नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में BSTC प्रथम और द्वितीय वर्ष में गणित शिक्षण के अंतर्गत में हम पिछले वीडियो में हमने अपवर्तक के बारे में अध्ययन किया। अब बच्चों गुणनखंड विधि से लघुत्तम ज्ञात करना और अन्य विधि से लघुत्तम ज्ञात करने के बारे में हमने अध्ययन किया। आज इसी प्रकार हम महत्तम के बारे में अध्ययन करेंगे। महत्तम पहले अपवर्तक कोई संख्या जिन संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है वे संख्याएं उसकी अपवर्तक संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार दो या दो से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ अपवर्तक समावर्तक कहलाता है और सबसे बड़ा समावर्तक ही महत्तम समावर्तक कहलाता है। जैसा कि हम पिछली क्लासों में भी पढ़े हैं कि जैसे कि 24, 48, 72 और 120। 24 का 2 में लगाया 12, 6 फिर 2 3 फिर 3 1। 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 48। फिर इसी प्रकार 48 का 2 24 फिर 2 12 फिर 2 6 फिर 2 3 1 2 2 2 और 2 2 3 फिर 72। दो का लगाएंगे इसमें 36, फिर 2 का लगाया 18, फिर 2 का लगाया 9, फिर 3 का आ जाता है ये 3 का। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 120 का 2 का लगाएंगे। सबसे पहले हमेशा सबसे छोटी संख्या का से डिवाइडेशन हम करते हैं। 2 क्या की 60 बार, फिर 2 का किया 30 बार, फिर 2 का लगाया 15, फिर 3 का लगाया 5 बार, फिर 5 का लगाया 1 बार। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है। अब ये टेबल आपके सामने आ गई। एक 2 3 बार 2 कॉमन आ रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार आ रहा है 3 बार आ रहा है और 3 केवल सब में 1 बार आ रहा है। ठीक है ना। इंटू 3 किया 4 2 8 8 3 24। तो 24 क्या हो गया महत्तम हो गया है किसका 24 48 72 120 का 24। तो यह अभाज्य गुणनखंड विधि जो सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी विधि मानी जाती है। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से हमने अध्ययन किया। एक और है भाग विधि, उसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। ये आपके साथ समझ में आ गई होगी और अधिक से अधिक आप उदाहरण करोगे
तो ये जल्दी अब जब प्रश्न ये आता है कि भाग विधि से कीजिए सर 135 व 225 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, भाग विधि से करने के लिए क्या करेंगे, 225 में 135 का भाग लगाएंगे, ठीक है ना। अब 2 बार करते हैं तो 270 हो जाता है, जो इससे ज़्यादा हो जाता है। तो एक बार गया 135 0 2 में से तो 90 शेष फल आया। कितना आया, 90 आया। अब जो शेष फल आया है उसको में इसका भाग 135 में लगाएंगे। अब 135 में यदि भाग लगाते हैं तो ये भी एक बार ही जा रहा है। कितना शेष आया, 45 शेष आया। अब 45 शेष आया है तो अपन ने किससे डिवाइड किया था, 90 से। 90 में लगा देंगे। अब 90 में लगाया तो 2 बार गया, शेष फल क्या आया है, 0 आ गया। अब जब स्थिति शेष फल 0 आ जाता है तो जिस संख्या से वह डिवाइड हो रहा है वह उस संख्या का 135 व 225 का ये 45 ठीक है ना। इसी प्रकार हम एक और दूसरा सवाल करते हैं इसी भाग विधि के द्वारा। ये आ गया समझ में। 867 व 255 का 867 व 255 का बस देखिए, ये छोटी संख्या है और ये बड़ी है, तो बड़ी को हमेशा अंदर लिखते हैं। अब देखिए 1 से 2 3 से डिवाइड होगी, 3 बन जाए 15, 15 1 16, 6 और 1 7, 3 बार भाग गया जो 765 आए। अब 765 आए, इसमें शेष क्या रहा, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0 1, 102 शेष फल रहे। इसके बाद में 255 में इससे डिवाइड करते हैं तो 2 बार गया, 3 बार करेंगे तो 306 हो जाएंगे, इसलिए 2 बार किया तो 204 हो गए। कितने हो गए, 204। 5 में से 4 गया, 1 रहा है, 5 में से 0 गया 0, 51 रहा। अब 51 को 102 से डिवाइड करें तो 2 बार 102 से 102 चला गया तो 867 व 255 का महत्तम 51 होगा। अब इसको एक बार वापस समझ लीजिए। सबसे पहले जो छोटी संख्या है उसको बड़ी संख्या में भाग लगाना है। जैसे कि 867 बड़ी है, 867 को अपन ने यहाँ लिखा और 255 से डिवाइड किया जो 3 बार गया जो 765 आए। 867 में से 765 को माइनस किया तो 102 आया। पहले किससे डिवाइड किया था, 255 से। अब शेष फल कितना आया है, 102 आया। तो शेष फल को इससे डिवाइड करना है
255 में 102 का भाग यानी शेषफल का भाग इसमें दिया तो 2 बार गया तो 204 आए। 255 में से 204 गए तो 51 रहे। फिर यहाँ अपन ने 102 से डिवाइड किया था, 102 को फिर 51 से डिवाइड किया, 2 बार गया, शेषफल आया 0। अब जो शेषफल आया तो वह संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रही है, यानी 51 वह इस संख्या का क्या हो गया, महत्तम हो गया है। तो आज हमने महत्तम समापवर्तक के बारे में अध्ययन किया, जिसमें क्या है, अब क्या करोगे, 2 प्रकार से सवाल कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि और महत्तम के द्वारा, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको 2-3 सूत्र लिखवा देता हूँ जो कि महत्वपूर्ण है, लघुत्तम में भी काम आएंगे और महत्तम में काम आएंगे। पहला है सूत्र है A × B = SCF × LCM। फिर दूसरा है, यदि आपको SCF ज्ञात करना है और LCM और प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या दे रखी है, तो आप क्या करोगे, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या में LCM से डिवाइड करो। इसी प्रकार LCM ज्ञात करना है और प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या दे रखी है और SCF दे रखा है, तो A × B डिवाइडेड किससे होगा, SCF से हो जाएगा। अब आपको यदि प्रथम संख्या ज्ञात करनी है और LCM और SCF दे रखा है, तो वही होगा SCF अपॉन B। और यदि B संख्या ज्ञात करनी है तो LCM × SCF डिवाइडेड A, यानी प्रथम संख्या से आपको डिवाइड करनी है। इस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने महत्तम के बारे में अध्ययन किया और इन 5 सूत्रों के द्वारा हम उन सवाल को हल करने में हमें बहुत अधिक सरलता रहेगी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।